श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जागरूक नहीं है तो यकीन मानिए अब तक आप कई बार नुकसान उठा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्षों बाद एक अनूठा ग्रह संयोग बन रहा है जिस योग का नाम है पिशाच योग। यह योग तब बनता है जब शनि और राहु एकत्रित हो किसी एक विशेष स्थान पर। तो दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि यह जो योग बनेगा पिशाच योग, यह ठीक 29 मार्च 2025 को बनने जा रहा है, जिस दिन ग्रहों के न्यायाधीश माने जाने वाले शनिदेव महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहां पर राहु महाराज पहले से विराजमान है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 15 महीने के कार्यकाल को राहुदेव कंप्लीट कर चुके हो। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर शनिदेव महाराज प्रवेश करेंगे और जहाँ पर शनिदेव आ रहे हैं वहीं पर राहुदेव जाने वाले हैं, अर्थात एक दूसरे ग्रह एक दूसरे के घर पर प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, शनिदेव ने जो अपना अनुभव लिया है पिछले 2.5 सालों में, वह अनुभव साझा करेंगे राहु के पास। तो वहीं पर राहु ग्रह अपने 15 महीने के कार्यकाल पर जो उन्होंने अनुभव लिया है, यही अनुभव साझा करेंगे शनिदेव महाराज के पास में। तो यहाँ पर शनि तथा राहु का कहा गया है शास्त्रों में, अर्थात यह समय दोनों के कॉम्बिनेशन का समय होगा। दोस्तों, जिसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या शुभ पड़ेगा क्या अशुभ पड़ेगा, इस बात को हम जानते हैं आज। क्योंकि 18 मई 2025 को राहु महाराज भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो वह कुंभ राशि में आएंगे जहां पर आज शनिदेव महाराज का भ्रमण चल रहा है। तो दोनों देव मिल करके समझ लीजिए कि क्या गुप्तगू करेंगे और क्या प्रभाव देंगे आप सबको। तो इसमें कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। वहीं पर इससे बड़ा प्रगति का दूसरा कोई मार्ग हमें नजर नहीं आ रहा है आपके लिए। दोस्तों, पहले सावधानियों को समझाएंगे और उपाय भी बताएंगे, जिन उपाय से जिन सावधानियों से आपको लाभ प्राप्त हो सके ऐसा करने से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यह पिशाच योग बन रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। अब इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा जातक के ऊपर। तो दोस्तों, क्योंकि जातक के लिए बता दो, यह हमारे लिए वो मार्ग प्रशस्तीकरण हो गया है जहाँ पर जिस मार्ग पर हमको जाना है, मंजिल वहां प्राप्त हो जाना, और यदि हमको लक्ष्य तक पहुंचना है तो एक सही मार्ग की हमें आवश्यकता होती है। और उस मार्ग को हमने यदि जान लिया तो निश्चय मान लीजिए सफलता अति शीघ्र प्राप्त हो सकती है। और दोस्तों, यह सापित योग जब बनता है जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी अतिरिक्त कुछ इच्छाएं रह जाती हैं और जिसके कारण उसे अगली योनि की प्राप्ति जो होती है वो ही पिशाच योनि कही जाती है। अब यही पिशाच योग जब हमारे जीवन में आया है इस समय पर, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद एक कभी कभी ऐसा योग बनता है जब शनि और राहु आपस में टकराते हैं एक ही स्थानों पर। इस समय पर जो शुभ प्रभाव पड़ेंगे और जो सावधानियां रखनी होंगी, जो उपाय करना होगा, तो आज हम दोस्तों यह सब आपको बताएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा डिसीजन है, हमारा निर्णय है, क्षमता है, हमारी एजुकेशन है, यही हमारे बच्चों का स्थान है। तो दोस्तों, यहाँ पर न्यायाधीश कहते हैं शनिदेव महाराज कि मैं काला हूँ, तो राहु कहता है मैं जादू हूँ, इसलिए हम इस समय पर काले जादू के प्रभाव में भी आ सकते हैं और यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम इनकी सावधानियों को आपको बता रहे हैं ताकि मित्रों आप उस पर काम कर पाए। जो उपाय बताएंगे उस पर काम करेंगे तो बीच में दोस्तों हम आपको बताएं इसके आपको पॉजिटिव साइड होंगे, उसको हम ध्यान से समझेंगे। जो काले जादू का असर हो सकता है, हम अपने कार्य क्षेत्र पर आगे बढ़ रहे हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अनायास लोग हम पर कुछ ऐसी नजर लगा दें कि हमारा काम बनता बनाया बिगड़ जाए। जी हाँ, यहाँ पर नजर लग सकती है लोगों की, तो हम अपने कार्य पर आगे बढ़ रहे हैं, अनायास कोई अवरोध कोई रुकावट की स्थिति बन जाए। दूसरा, शनिदेव कहते हैं कि मैं कर्म हूँ, तो राहु क्या कहता है? राहु कहता है मैं छल भी हूँ,
इसलिए कार्य क्षेत्र पर यदि कोई छल की स्थिति बन सकती है, इसके लिए भी हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम बताएं कि हमारा प्रेम, दोस्तों जो हम प्रेम करते हैं, कोई भी हो सकता है जिससे हम प्रेम करते हैं, उस पर हमको सहज ही विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पार्टनर, जो करियर के पार्टनर हैं, उनके संग भी आपको ध्यान रखने की इस समय पर आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि हमारा कर्म है और राहु के पास छल मौजूद स्थिति पर होता है। अब इसके शुभ प्रभाव क्या होंगे? शनि कहता है कि मैं आपका करियर हूँ, तो राहु कहता है कि मैं बढ़ोतरी हूँ, और जो कोई आपको प्रदान नहीं कर पाता है, और इस कारण से इसी योग में जन्मे जातक जातिकाओं को भी आप देख लीजिए दोस्तों, अपने करियर में वो शून्य से प्रारंभ करके शिखर तक की यात्रा को कंप्लीट करते हैं। और यही हमारा सौभाग्य कहें कि इस टाइम पीरियड हमको दोस्तों यहाँ पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है, जहाँ हम बड़े लक्ष्य, बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, राहु कहता है कि छल से, बल से हम किसी भी तरह से आपकी जिज्ञासा की पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा निर्णय है, और राहु बोलता है मेरे पास कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, अर्थात इस समय पर हमारा नॉलेज इतना अधिक बढ़ने वाला है, और खासकर किसको लेकर के, तो करियर को लेकर के, क्योंकि शनि हमारा करियर है। हम नॉलेज प्राप्त करते हैं और उस फील्ड पर हम काम करते हैं जहां पर हमको सक्सेस होना है, और विद्यार्थी है हमारे, उनके फोकस पर कुछ उनको भटका सकता है। जी हाँ, इसलिए इस समय पर निरंतरता से जो दिलचस्पी है, जो अंतर की जो आत्मा है, उससे आप जुड़ जाते हैं। अर्थात दोस्तों, इस समय आपके शिक्षा में चाहिए ही चाहिए, जो मार्क्स, जो नंबर आपको चाहिए, वो नंबर आपको ये दिलाते हैं राहु। तो दोस्तों, दोनों ही ग्रह की एक दृष्टि होगी। जी हाँ, और एक दृष्टि होगी, ऐसी दृष्टि होगी दोस्तों, जिससे हमारी इच्छाओं की पूर्ति, अथवा मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी और मुझे अमुक कार्य पूरा करना है। हमारे लाभ भाव पर होगी दोस्तों, तो हमारी लाभ की स्थिति निश्चित रूप से बनना है, बशर्ते यहाँ पर ध्यान भी रखना है कि हमारे साथ राहु के होने से कोई छल भी हो सकता है। तो मैं जहाँ पर काम करूंगा, शनि राहु का कॉम्बिनेशन आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और दोस्तों वहां पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करा सकता है, अर्थात बड़े लाभ से आप इस समय पर जुड़ सकते हैं। जी हाँ, कोई आपको योग इस बात पर नहीं होगी। शनि और राहु दोनों एकत्रित हो करके दोस्तों यहाँ पर लाभ के अवसर हमें प्राप्त करा सकते हैं। राहु कहता है मैं छोटा मोटा लाभ नहीं दिलाता हूँ, इसलिए बड़े उद्देश्य की पूर्ति यह योग दिखा रहा है, हमको वहां तक भी पहुंचा पाता है। बस इतना हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बाबा भैरवनाथ के बारे में भी हम आपको बता दें, वैसे तो हमारे काफी जातक जानते हैं, बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज दोनों कलयुग के देवता है। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है। माँ जगत जननी जगदम्बा माता का आशीर्वाद प्राप्त है। बाबा भैरव जी माता के पीछे चलते हैं, हनुमान जी महाराज माता के आगे चलते हैं। तो आपको बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। जी हाँ, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सर्वप्रथम अपनी कुल देवी को याद करिए, अपनी कुल देवता को, जिनको लोग भूल चुके हैं, देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, तो सबसे पहले अपने माता पिता से, दादा दादी से कुल देवी और कुल देवता के बारे में जानकारी लीजिए, और प्रतिदिन उनको दोस्तों जागने के बाद तत्काल धरती माता को प्रणाम करें, अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को प्रणाम करें, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें। इसके बाद दोस्तों आप जो मर्जी आए, जिसको प्रणाम करें आप कर सकते हैं, क्योंकि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स बॉक्स में अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को याद करिए, अपने इष्ट देवता को। इस बात को आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको ठीक लगे उनको मन में याद करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ तत्काल करेंगे। जी हाँ,
आपके परिवार में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे। दोस्तों यहाँ पर धैर्य की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि दोस्तों डर गए तो मर गए, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इस बात का हमारा ध्यान रखना। और दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए हम अपने सभी प्रिय जातकों को समझाते हैं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। उससे क्या होता है कि एक नाम के लाखों लोग होते हैं और जन्म के आधार पर मुझे मालूम चलता है कि हमारा किस नक्षत्र में किस लग्न में जन्म हुआ है, तो हमें उससे ग्रहों की सही स्थिति मालूम चलती है कि कौन सा ग्रह हमसे प्रसन्न है, कौन से ग्रह देवता हमसे नाराज है। तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और ग्रह देवता हमारे प्रसन्न होते हैं, हमारी मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को अच्छी लगे अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का लाभ हो। जी हाँ, और दोस्तों अभी हमने बताया जो पिशाच योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ऐसा योग है जो आपको एक नीचे की सीढ़ी से लेकर के ऊपर तक पहुंचा सकता है। और हमेशा हम प्रत्येक अपने सभी जातकों को समझाते हैं कि सीढ़ी वाई सीढ़ी आपको कदम रखना चाहिए। जी हाँ, आपको सीधा ऊपर वाली सीढ़ी पर नहीं पहुंचना है, और डायरेक्ट यदि आप ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे तो आप वहां से फिसल भी सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको भय और भ्रम अंदर से प्रदान करेगा। किस क्षेत्र को लेकर के, विशेष तौर पर हमारे कर्म क्षेत्र को लेकर के। शनि हमारा कर्म है। बहुत से लोग इस समय पर डर डर के रुक के कार्य करेंगे। वही बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो इसी समय पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर और अपने सिद्धांतों को अपनाते हुए आखिर मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। यह वह समय होगा, आपका शापत योग हो गया। प्रत्येक अभिशाप एक दिन वरदान के रूप में परिणत जरूर होता है। दोस्तों यहाँ पर यही पिशाच योग हमारे जीवन में एक वरदान के रूप में साबित होगा। यही पिशाच योग हमारे बर्थ चार्ट में दोस्तों हमारी जन्म कुंडली में योग है। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम कैसे इस योग से लाभ प्राप्त करेंगे। विश्वास कीजिए दोस्तों, इसी योग व जादू था। तो दोस्तों एक जो है छोटे से व्यक्ति को जाकर के इसी पिशाच योग ने कहां से पहुंचा दिया है। जी हाँ, यहाँ पर राहु बोलते हैं कि हम आपका दायरा बढ़ाते हैं, और शनि हमारा कर्म है, इसलिए इस टाइम पीरियड पर हमारे कर्म के दायरे बढ़ते हैं। हम वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पा सकते थे, जहां तक हमें पहुंचने के लिए सोचा भी नहीं था। और दायरा हमको राहु सीमित नहीं करता है, बल्कि राहु दायरे तक हमको पहुंचाते हैं। यह एक ऐसा योग है दोस्तों, आपके हाथ में बल्ला बैट है, आपके हाथ में है, और आपको जो मैदान मिला है वो एक ऐसा मैदान मिला है जिसमें कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि राहु के हाथ में एक ऐसा प्रभाव था कि उनको जो अमृत चाहिए था, राहु को अमृत पान करना था, किसी ना किसी प्रकार से एन कैन किसी भी तरह वो अमृत तक पहुंच ही गए। जी हाँ, और आपको लक्ष्य तक पहुंचाना इन राहु देवता का कार्य है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सिर्फ भय और भ्रम से हमको बचना होगा। अनायास मन में भय हो सकता है, इस समय पर संतान को लेकर के कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भ्रमित करेगा ये मन हमारा, क्योंकि राहु भ्रम का दूसरा नाम है और शनि हमारा कर्म है, इसलिए करियर को लेकर के भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पता नहीं मैंने जो काम किया है वो सही था कि नहीं था, मैंने दोस्तों कहीं ज्वाइन किया है वह सही है कि नहीं है। इस प्रकार से कई प्रकार से हमको यह अनुभूतियां भी प्रदान करेगा। कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको संग इस समय पर चलती है, और दोस्तों वह शक्ति आपको ऊंचा उठाना चाहती है। यही इस स्थापित योग का सबसे एक शुभ प्रभाव हमारे जीवन में होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको उपाय बता रहे हैं, इन 3 हमारे बताए हुए उपायों को अवश्य करिए दोस्तों। और दोस्तों एक उपाय तो अवश्य करिएगा सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी काफी समस्याओं का समाधान होगा। और दोस्तों मैं बताऊं इस उपाय को, एक छोटा सा उपाय है कि अपने घर जहां पर आप निवास करते हैं मकान में, सबसे पहला उपाय कि पश्चिम दिशा है दोस्तों जो मकान की शनि की दिशा मानी जाती है,
वहां पर आपको क्या करना है, एक छोटा सा कार्य करना है। एक कपूर की टिक्की लेना है और एक लौंग की डाली। तो दोस्तों ध्यान रखना, लौंग का जोड़ा लोगे और उसको आग जला दीजिए, जिसके माध्यम से पश्चिम दिशा हमारा सकारात्मक होगा। जहां पर ये बाधाएं, रुकावट, परेशानियां आ रही तो दोस्तों वहां से नहीं आएंगी और एक सकारात्मक वाइब्रेशन दोस्तों हमारे घर में यानी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। वो काले जादू का प्रभाव भी हमसे या हमारे घर से दोस्तों बाहर निकल जाएगा, जो नकारात्मकता हमारे घर के अंदर है। तो इस उपाय को आप अवश्य करेंगे दोस्तों, इससे जो है बहुत अच्छी स्थिति आपके घर की हो सकती है। दूसरा दोस्तों एक उपाय मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। शनि और राहु दोनों को जोड़ा जाता है सरसों के तेल से। जी हाँ, शनिवार को दोस्तों हम सरसों के तेल का दान करते हैं और राहु को भी सरसों के तेल से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों भगवान भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव, दोस्तों शंकर जी जिनको कहते हैं शंकर भगवान, तो दोस्तों शंकर भगवान की शिष्य हैं और दोस्तों शंकर भगवान को गुरु मानते हैं। जी हाँ, वहां पर दोस्तों राहु देव शंकर भगवान को गुरु मानते हैं, वहीं पर शनिदेव भी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शंकर और राहु देव भगवान जी के भक्त हैं। तो यहाँ पर सरसों के तेल, जब हम शिव जी को सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं तो हमारी सारी बाधाओं से हमको मुक्ति मिलती है। यह एक कार्य अवश्य करिए, क्योंकि आप सरसों के तेल से भगवान देव भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें। जी हाँ, और दोस्तों एक उपाय और है तीसरा, उसको भी आप नोट कर लीजिए ध्यान से। तीसरा उपाय इस 50 दिनों के अंदर आपको इसको भी करना है। राहु को क्या कहते हैं? राहु को एक छल कहते हैं, राहु को एक दोस्तों मलेच्छ कहा गया है। जी हाँ, तो राहु को एक छलिया ग्रह और मलेच्छ कहा गया है। तो जो स्वीपर होता है ना दोस्तों, उससे दोस्तों अब हम आपको बताएं कि उसके लिए क्या करना है। उसको एक छतरी दान करना है, काली छतरी यानी काला छाता एक इस समय आपको स्वीपर को दान करना है। अर्थात शनि हमारा काला है और एक छाता आप दान कीजिए और कुछ दान के साथ में कुछ द्रव्य इत्यादि अवश्य जो आपकी श्रद्धा हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, उसको भी आप स्वीपर को दान कीजिए। और दोस्तों जब उसको दान करेंगे तो इसी माध्यम से दोस्तों हमारा सापित योग में एक शुभ परिणाम हमको प्राप्त होगा और अपने जीवन को उन्नत के मार्ग तक हमें पहुंचाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ को आप अभिषेक करेंगे और जो कार्य मैंने आपको बताए हैं इन कार्यों करेंगे तो आपकी कई समस्याओं का यहाँ पर समाधान होगा। तो हमारी बात आप समझ रहे होंगे दोस्तों। जो मैंने आपको यह बताया है पश्चिम दिशा में शनि का जो स्थान है मकान के, तो वहां पर एक कपूर की टिक्की और एक लौंग का जोड़ा, यदि आप 50 दिन तक जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो नहीं जला सकते हैं तो आप शनिवार के दिन अवश्य करिए। जी हाँ, जिस समय शनिदेव महाराज राज परिवर्तन करेंगे 29 मार्च के बाद, तो आपको जो भी शनिवार आपके दिन 50 दिन के अंदर आते हैं तो पश्चिम दिशा में शनिवार के दिन दोस्तों अवश्य यह कार्य हमारा जरूर कर लेना। एक लौंग का जोड़ा और एक कपूर की टिक्की पश्चिम दिशा में अपने घर में जला देना है संध्या के समय। तो जो स्थापित योग के दुष्प्रभाव हैं वह हम तक नहीं पहुंचेंगे और हमारे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। जी हाँ, प्रत्येक दिन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, शनिवार को अवश्य कर लेना। जी हाँ, और दोस्तों इस प्रकार से यही स्थापित योग में हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को उन्नत के मार्ग तक पहुंचा सकते हैं। इस बात को दोस्तों आप हमारी समझे होंगे और हम अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद करें। और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, आधी से अधिक समस्याओं का समाधान आपका माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपकी कुल देवी तत्काल करेंगे। और आप सभी लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।